Hello everyone, welcome back to the another video of Prince Classes. So today I am going to start the first chapter of class 7. क्लास 7 का हम लोग फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट बी के। पार्ट ए में हम लोग वर्मर क्वेश्चन से रिलेटेड जो हमारा कहानी दिया हुआ था वो पढ़े थे। इसमें हम लोग मेन कविता जो है वो पढ़ेंगे। ये सिंपैथी जो चैप्टर है एक बहुत ही सुंदर कहानी है जो चार्ल्स मैके के द्वारा लिखी गई कहानी है। इसके कवि चार्ल्स मैके हैं जिन्होंने अपने दुखों को पीड़ा को एक बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पे दर्शाया है कि किस तरह से जो सहानुभूति है वह कई गुना कीमती है सोने से भी। उसका कंपेयर और उसका तुलना हम लोग सोने से भी नहीं कर सकते। सहानुभूति के सामने हर दुनिया की हर धन संपत्ति ये सब तुच्छ है, इन्होंने बताया है। चलिए अब हम लोग आगे कविता में बढ़ते हैं। वो फर्स्ट स्टेंजा में कहते हैं आई ले इन सोरो। ले का मतलब होता है पड़ा हुआ इन सोरो, सोरो का मतलब कष्ट। मैं दुख में पड़ा हुआ था, मैं दुख में पड़ा था। डीप डिस्ट्रेस का मतलब अत्यंत दुखी होकर, मैं गहरा दुखी होकर, अत्यंत दुखी होकर मैं कष्ट में पड़ा था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ड। मेरे दुखों को, मेरे कराह को एक घमंडी धनी व्यक्ति ने सुना। मेरे दुखों को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। यहाँ पे वो कवि कहते हैं कि जब मैं दुख में, जब मैं कष्ट में, जब मैं अत्यंत दुखी होकर जब मैं पड़ा था तो मेरे दुखों को, कराहों को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। His looks were cold। वह देखने में बहुत ही अच्छा था। His looks were cold यानी कि वह निर्वाह था, उदासीन था। He gave me gold। उसने मुझे स्वर्ण देकर मुझे मेरी मदद की, उसने मुझे स्वर्ण दिया। बट नॉट अ काइंडली वर्ड। लेकिन मेरे प्रति एक भी अच्छा शब्द नहीं बोला, मेरे से एक भी मीठी वाणी नहीं बोली। इनसे कवि से वो घमंडी धनी व्यक्ति ने इनकी मदद तो की लेकिन इनसे अच्छे से बात नहीं किया, इनसे एक भी मीठी वाणी नहीं बोली। माई सोरो पास्ट। इनका दुख चला गया। माई सोरो पास्ट। मेरा दुख चला गया। आई पेड हिम बैक। मैंने उन्हें वापस कर दिया। द गोल्ड ही गेव टू मी। जो स्वर्ण उसने मुझे दिया था, स्वर्ण देकर जो कवि की मदद की थी उस घमंडी व्यक्ति ने, कवि ने उसे उस स्वर्ण को वापस करके, जब इनका दुख पीड़ा खत्म हो गया, जब इनका जो कष्ट का जीवन खत्म हो गया तो वह स्वर्ण देकर जो इनकी मदद की थी इन्होंने वापस कर दिया। देन स्टूड इरेक्ट। तब तनकर खड़ा होकर, स्पेक माई थैंक्स। मैंने उसे जो वह स्वर्ण दिया था उसके लिए उनसे धन्यवाद कहा। एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। और उसके दान को मैंने धन्यवाद किया। उसने जो दान देकर मेरी मदद की थी मैंने उसके दान को धन्यवाद कहा। यहाँ पे कवि कहते हैं कि उस घमंडी व्यक्ति ने मुझे जो सोना देकर मेरी मदद की थी, मुझसे मीठी वाणी नहीं बोली थी, मैंने उसे स्वर्ण जो है वापस कर दिया, लेकिन और उसे उस स्वर्ण के बदले मैंने उसे धन्यवाद कहा, उसके दान को धन्यवाद कहा। आई ले इन वांट। मैं मदद में पड़ा था। मुझे फिर, ये कवि जो होते हैं ना फिर से दुख में चले जाते हैं। ग्रीफ एंड पेन। कवि आई ले इन वांट। मैं मदद में पड़ा था, दुख में, कष्ट में पड़ा था। अ पुअर मैन पास्ट माई वे। इनके राह से एक गरीब व्यक्ति गुजरा। ही बाउंड माई हेड। उसने इनके सरों को दबाया। ही गेव मी ब्रेड। उसने मुझे ब्रेड, रोटी खाने को दी। ही वॉच मी नाइट एंड डे। उसने मुझे दिन रात सेवा की, मुझे देखभाल किया, दिन रात इनकी सेवा की। हाउ सेल आई पे हिम बैक अगेन। कैसे, हाउ सेल, कैसे मैं वापस करूंगा। फॉर ऑल ही डिड टू मी। जो उसने मेरे लिए किया। यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि उस गरीब व्यक्ति ने सोना तो नहीं दिया, स्वर्ण तो नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से उसने इनकी मदद की, देखभाल की, दिन रात इनकी सेवा की, इनके सर को दबाया, इन्हें रोटी खाने को दी। आखिर कवि कहना चाहते हैं कि कैसे मैं उन्हें चुका पाऊंगा, कैसे जो उस गरीब व्यक्ति ने मेरे लिए किया। ओ गोल्ड इज ग्रेट। गोल्ड कहीं कीमती है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। लेकिन उससे कई गुना, उससे कई कीमती हेवनली, स्वर्गिक सिंपैथी है। हेवनली का मतलब होता है स्वर्गिक और सिंपैथी का मतलब सिंपैथी। तो सो हियर वी सी दैट पोएट वांट टू से दैट, पोएट यहाँ पे कहना चाहते हैं कि सिंपैथी इज ग्रेट, फार
ग्रेटर देन गोल्ड। यहाँ पे वो कहना चाहते हैं कि गोल्ड से भी कहीं ज़्यादा कीमती हमारा सहानुभूति है, सहानुभूति, दया के सामने जितनी भी जो धन संपत्ति है, दुनिया की हर धन दौलत, वह सब तुच्छ है। यहाँ पे ये कहना चाहते हैं। चैप्टर हमारा फिनिश हो गया। ये सुंदर सी कविता जो है चार्ल्स मैकी के द्वारा लिखी गई है, वो आप बता, इसके हम लोग अब समरी को देख लेते हैं। Sympathy is a heart-touching. Sympathy is a heart-touching, nice piece of poetry. Sympathy जो है एक बहुत ही सुंदर सी दिल की छू लेने वाली कहानी है। ये कविता चार्ल्स मैकी के द्वारा लिखी गई, एक महान कवि के द्वारा लिखी गई कविता है। द पोएम इज रिटन बाय द ग्रेट पोएट चार्ल्स मैकी। ये कविता एक महान कवि चार्ल्स मैकी के द्वारा लिखी गई एक सुंदर सी कविता है। The poet wants to underline in the poem that all the wealth and riches of the world are far mean to sympathy. ये कविता, इस कविता में कवि कहना चाहते हैं, व्याख्या करना चाहते हैं, वर्णन करना चाहते हैं कि दुनिया की हर धन दौलत संपत्ति जो है वो सहानुभूति के सामने तुच्छ है। मीन है, मीन का मतलब होता है तुच्छ, सिंपैथी के सामने तुच्छ है। सिंपैथी इज द बेस्ट, और हर धन दौलत, दुनिया की धन दौलत से सबसे कीमती सिंपैथी है। It is a gift from the Almighty which is most precious. Sympathy is a gift from the God. ये एक भगवान का दिया हुआ एक ऐसा गिफ्ट है जो which is the most precious, that is not compared with the gold, जिसको गोल्ड से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। ये इतना कीमती है, कहीं कीमती है जो सोने से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे समरी में हम लोगों को दिया हुआ है कविता का। Once the poet was in sorrow, एक बार कवि जो थे दुख में, पीड़ा में थे। ही वॉज हेल्प बाय अ गोल्ड बाय अ प्राउड रिच मैन। ये इन्हें सोना देकर एक घमंडी धनी व्यक्ति के द्वारा मदद किया गया था, जिसने डिडंट स्पीक इवन अ नाइस वर्ड टू हिम। इनसे एक मीठी वाणी भी नहीं बोली, कि अच्छी वाणी नहीं बोली, इनसे तुच्छ से बात की है, इनसे बहुत ही बुरी तरीके से बात किया। इन्हें सोना देकर इनकी मदद की, लेकिन इनसे सही तरीके से बात नहीं की। द पोएट सोरो पास्ट अवे, इनके दुख पीड़ा गुजर गया। एंड ही रिटर्न हिम बैक द गोल्ड ही हैड गिवन टू हिम। जो सोना, जो स्वर्ण इन्हें दिया था, उन्होंने इन्हें वापस कर दिया विद थैंक्स, धन्यवाद कहकर। देन अगेन द पोएट वंस ले इन सोरो, लेकिन फिर से कवि जो होते हैं दुख में, पीड़ा में, एक बार फिर से चले जाते हैं। दिस टाइम अ पुअर मैन, लेकिन इस बार एक गरीब व्यक्ति ने उनकी दिन रात सेवा की, उनकी दिन रात देखभाल की, उन्हें रोटी खाने की दी। सर्व का मतलब होता है सेवा करना। ही गेव हिम ब्रेड, उन्हें रोटी खाने को दिया। एंड हिज लविंग केयर, और बहुत ही सुंदर से एक अच्छे से देखभाल किया, एक माँ की तरह उस गरीब व्यक्ति ने इनकी सेवा की। द पोएट फेल्ट हेल्पलेस टू पे हिम बैक फॉर हिज फैमिली सिंपैथी। तो जो कवि जो है लाचार हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, उसे स्वर्गिक सहानुभूति को चुकाने में, उस स्वर्गिक सहानुभूति को वो चुका नहीं पाते हैं। पोएट कवि जो होते हैं वो लाचार हो जाते हैं उसके स्वर्गिक सहानुभूति को चुका। यहाँ पे इस कविता में हम लोग देख रहे हैं कि कवि जो होते हैं वो धनी घमंडी व्यक्ति जो मदद इनकी किया था, सोना देकर, स्वर्ण देकर, इन्होंने उसे स्वर्ण देकर वापस कर दिया। लेकिन एक गरीब व्यक्ति ने इनकी सोना स्वर्ण देकर मदद तो नहीं किया, लेकिन उसके बदले में उसने इनकी दिन रात सेवा की। वो लाचार हो गए उनकी इस सहायता के, जो उस गरीब व्यक्ति ने इनकी सहायता की, मदद की, वह चुका नहीं पाए, वह इसकी वैल्यू को तुलना नहीं कर सके सोने से। चलिए यहाँ पे हम लोग का चैप्टर फिनिश हो जाता है। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो चैप्टर 2 का क्लास 7 का देखेंगे।